अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रस्ट के एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम अपने एएमपी के कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने गूगल के बारे में एक न्यूज़ सुनी होगी कि उन्होंने जो है वो मोबाइल फर्स्ट जो इंडेक्सिंग है उसको इंट्रोड्यूस करवा है, जिसके अंदर जो वेबसाइट्स मोबाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखती हैं उनको वो पहले इंडेक्स करेंगे। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जानना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है और मोबाइल यूज़र्स को पहले टारगेट करने की कोशिश करती है, फिर तो आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी वेबसाइट को ख़तरा नाहक है और हो सकता है कि उसकी जो इंडेक्सिंग है, उसका जो रैंक है, वो कुछ महीनों में गिर जाए। तो इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आप अगर गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग के कीवर्ड से सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि क्योंकि गूगल ने मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो हम कौन सी ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट को सेव कर सकते हैं और उनका जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक उसको डाल सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों में क्योंकि हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो तकरीबन वर्डप्रेस पे बनी हुई होती हैं, जो लोकल साइट हैं इंटरनेशनल, क्योंकि इंडिया में 70% साइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो थीम डेवलपमेंट वेबसाइट्स हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की की है और लोग जो हैं वो बजाय इसके कि वो कस्टम थीम्स बनाएं और इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करें, वो सिंपली जाके वहाँ से थीम परचेज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट जो है वो बना लेते हैं। और हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी जो है वो यही काम हो रहा है। तो उसके नुकसान ये है कि वो वेबसाइट्स होती तो रिस्पॉन्सिव हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट जो है अपने डेस्कटॉप पे व्यू करता हूँ तो उसके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी लोड होती है। वर्डप्रेस में मेटा टैग्स, कमेंट्स, कंटेंट, वीडियोस, शेयरिंग बटन्स, फीचर्ड इमेजेस, साइड बार्स, एड्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोड हो रही हुई होती हैं। लेकिन अगर उसी वेबसाइट को मैं मोबाइल के अंदर ओपन करूं तो वो स्क्रीन तो श्रिंक हो जाती है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ लोड हो रही होती है, जो कि एक मोबाइल यूज़र के लिए जो है वो काफ़ी सारी है और उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करनी होती। बेसिकली मोबाइल यूज़र्स जो है वो कंटेंट के ऊपर फोकस रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो मोबाइल पे जैसी कोई वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं उनका ये मकसद होता है कि वो फ़ौरन जो है वो कंटेंट के ऊपर जाएँ जो जिसके लिए वो आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करके उसको बंद कर दें। अगर आप वही वेबसाइट, वही कंटेंट, वही सारे फीचर्स जो आप डेस्कटॉप यूज़र को दिखाते हैं और वही आप जो है वो मोबाइल यूज़र को दिखाएंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो है वो उसका ध्यान इधर उधर बटेगा और वो कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो इसका जो आसान हल है वो ये है कि आप जो है वो अपने जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको सेपरेट टारगेट करें और जो डेस्कटॉप यूज़र्स हैं उनको सेपरेट टारगेट करें। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स बनाएं, आप एक ही वेबसाइट को रखते हुए एएमपी की मदद से उसको जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और लेस कंटेंट जो है वो उनको दिखा सकते हैं। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलेगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि फीचर्ड इमेज हो गई, पॉपअप्स हो गए, साइड बार हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप उनको ना दिखाएं तो बेहतर है, क्योंकि मोबाइल यूज़र जो है वो उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। तो जैसे ही जो है वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग जो है वो लॉन्च हुई है, उसके बाद गूगल ने एक प्रोजेक्ट रिलीज़ किया है ampproject.org के नाम से। एमपी प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में कैसे होती है और क्या काम वो करती है। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है हमारी वेबसाइट्स के लिए, ताकि हम जो है वो अपने मोबाइल यूज़र्स को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें। ये जो वेबसाइट है ampproject.org, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मौजूद है, किस तरीके से ये काम करती है और क्या क्या तरीक़ेकार हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है तो आप इसकी डॉक्स में जाके वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो आप इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको कंटिन्यू रखिए और अगले जो चैप्टर हैं वहाँ पे भी जाइए, ताकि आपको तकरीबन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आपको पता लग सके और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एएमपी इम्प्लीमेंट कर दें। मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट खुली हुई है उर्दू ट्रस्ट की, जो सिस्टर साइट है photoshopinurdu.com। ये जो है वो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस पे बनी हुई है और इसका जो नॉर्मल व्यू है काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फोटोशॉप के वीडियोज़ हैं। और ये जो है वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। अब डेस्कटॉप पे इसके ऊपर ज़्यादा रश नहीं है, हमने जो है वो उसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। एक बैनर है और कुछ वीडियोज़ हैं। अगर आप वीडियो में जो है वो जाएंगे तो आपके पास वही इन्फॉर्मेशन लोड होगी जो एक नॉर्मल वेबसाइट जो है वो लोड करती है। आप देख सकते हैं मेरे पास मेटा टैग्स आ रहे हैं, मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं, मेरे पास
सोशल मीडिया शेयरिंग आ रही है, साइड बार्स आ रहे हैं, फीचर्ड इमेज आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास लोड हो रही है। यहाँ पे टैग्स आप देखते हैं कितने सारे लोड हो रहे हैं। तो एक जो मोबाइल यूज़र है वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। वो चाहता है जैसे ही वो वेबसाइट खोले फ़ौरन जो है उसके सामने कंटेंट आ जाए और उसको व्यू कर ले। ये जो है मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट नॉन AMP सपोर्टेड है। ओके, और अगर हम AMP सपोर्टेड पेज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। जैसे ही उसने वेबसाइट खोला उसको जो है टाइटल मिला, उसको वीडियो मिली, उसको इमेज मिली और उसको कंटेंट मिल गया। वहाँ से उसने कंटेंट को रीड किया और वेबसाइट क्लोज कर ली। अगर वो चाहे कमेंट करना तो लीव कमेंट का एक बटन है, उसको क्लिक करके आसानी से जो है वो कमेंट कर सकता है। उसके अलावा मैंने जो है वो रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो एंगेजमेंट होती है उसको भी बरकरार रखा जाए, जो अर्निंग के प्रोसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाना, वो भी होनी चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, किस तरीके से आप जो है वो अपने यूज़र को इंगेज रखेंगे और किस तरीके से आप अपने जो बैनर्स हैं अर्निंग के लिए उसको भी लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, क्योंकि मैंने ये प्लगइन जो है वो फोटोशॉप इन urdu.com पे तो इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन urdu.com के ऊपर अभी तक ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 प्लगइन्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे AMP है। ओके, जैसे ही AMP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिक ने जो है वो AMP को वर्डप्रेस के अंदर जो है वो बनाया और हमारे पास ये वर्डप्रेस का सपोर्टेड प्लगइन AMP का मौजूद है, जो कि ऑफिशियली ऑटोमेटिक ने बनाया है। आप सबके इल्म में होगा कि वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिक के अंडर है, तो उन्होंने जो है वो ये प्लगइन डेवलप करके यहाँ पे हमारी सहूलत के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और मैं urdu.com के प्लगइन्स वाले पेज में जाऊँगा और इसको इंस्टॉल करूँगा। अब आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे AMP लिखने के बाद काफ़ी सारे प्लगइन्स मेरे पास आ गए हैं। आप चाहें तो WooCommerce इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आपके पास AMP है। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन प्लगइन है वो वर्डप्रेस का जो ऑटोमेटिक बना है वो है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और प्लगइन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है AMP फॉर WP। ठीक है, ये प्लगइन जो है बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप AMP प्लगइन सिर्फ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो AMP सपोर्टेड तो हो जाएगी, लेकिन पेजेस को ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आपने AMP प्लगइन अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, वो AMP सपोर्टेड है आपकी वेबसाइट, लेकिन अगर कोई यूज़र जो है वो वर्डप्रेस से आपकी वेबसाइट को हिट करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन लगानी पड़ेगी और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम एक और प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, AMP फॉर WP। ये प्लगइन बहुत ही बेहतरीन है। इसकी मदद से हम जो है वो रिडायरेक्शन लगा सकते हैं, अपने कंटेंट को ख़त्म कर सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस प्लगइन को भी हम साथ साथ जो है वो इंस्टॉल करेंगे। याद रहे कि आप सिर्फ इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप सबसे पहले जाएंगे AMP को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप AMP फॉर WP को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और साथ में मैं इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करूँगा। अब मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, जो हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन है वहाँ पे जाके इन दोनों प्लगइन्स को मैं एक्टिवेट कर दूँगा। मैं इन दोनों प्लगइन को सिलेक्ट करूँगा और बल्क एक्शन में जाके इसको एक्टिवेट कर दूँगा। ओके, हमारे पास एक्टिवेशन हो गई है और अब जो हमारे पास मेन्यू आएगा वो AMP फॉर WP का आएगा। AMP जो प्लगइन है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट को सपोर्ट देगा, नथिंग एल्स। आपके पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं आएगा जिससे जाके आप उसकी सेटिंग वगैरह को छीट सकें। लेकिन जो AMP फॉर WP प्लगइन है वो आपको कंप्लीट कंट्रोल देता है आपसे वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि आप उसका लोगो चेंज कर सकें, आप उसका व्यू चेंज कर सकें, आप कलर्स चेंज कर सकें, आप रीडायरेक्ट लगा सकें, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकें, जो आपके चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ऐड कर सकें और जो नहीं है उनको रिमूव कर सकें। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे AMP का एक प्लगइन आता है। ओके, मैं गेटिंग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मैं इसके तमाम ऑप्शंस को एक्सेस कर सकूँ। अब इससे मेरे पास जो इनका ऑप्शन पेज है वो आ गया है और मैं जनरल सेटिंग में हूँ फिलहाल। मेरे पास यहाँ पे लोगो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है जो मेरी वेबसाइट का है। आपका भी यकीन उठा लेगा। अगर नहीं उठाता तो आप यहाँ से अपलोड करके अपना लोगो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि AMP जो है वो जो स्टाइलिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी अप्लाई हुई होती है। आपको जो है वो लोगों के साइजेस, कलर स्कीम, होम पेज पे क्या कंटेंट शो होगा, पोस्ट में क्या शो होगा, क्या AMP जो है वो पेजेस को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो AMP फॉर WP है वो प्लगइन हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने में।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन की और AMP फॉर WP को सेटअप करने की।